बालों का टूटना, बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बालों का झड़ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी इंसान को इमोशनली लेवल पर भी परेशान करती है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगते हो कि आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा क्यों है, हेयर फॉल कैसे रुकेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल हेयर फॉल कितना है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और हेयर फॉल एबनॉर्मल कब है जब आपको किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका यूज़ करने से आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को 80 to 90% तक ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़े बहुत बालों का टूटना बहुत कॉमन है, मतलब आपने हेयर वॉश किया उस टाइम पे बालों का थोड़े बहुत बालों का टूटना, बालों को कॉम्ब किया उस टाइम पर बालों का टूटना। अगर आपके डेली मतलब कि अमूमन तौर पे 50 से 100 बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, निकलते हैं तो वो बहुत कॉमन है। क्योंकि अगर आपके बाल नहीं टूटेंगे, अगर आपके डैमेज हेयर्स नहीं निकलेंगे तो आपके नए हेयर्स क्यों आएंगे और कैसे आएंगे नए हेयर्स। अब वहीं पर बात करते हैं, अगर आपके बाल 50-100 से ज़्यादा टूटते हैं एक दिन में, आपने हेयर वॉश किया तो भी आपको बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, या फिर आपने इस तरह से अगर बालों को किया तो भी आपके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या फिर 100 से ज़्यादा बाल टूटते हैं एक दिन में, उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अपने डाइटरी पैटर्न को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके कौन सी कॉजेज़ हैं, कि वो कौन से कॉजेज़ आ रहे हैं हेयर फॉल की। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं हेयर फॉल की। हेयर फॉल हमें दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट हेयर फॉल, एक होता है क्रॉनिक हेयर फॉल। एक्यूट हेयर फॉल होता है कि हमारे जो बाल टूटना शुरू हुए हैं वो कुछ ही समय से शुरू हुए हैं। क्रॉनिक हेयर फॉल होता है कि हमें बहुत टाइम से, सालों से हमारा हेयर फॉल होता जा रहा है। तो अब की कंडीशन में क्या हो गया है, बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है, या फिर किसी किसी स्पॉट पे बाल्डनेस आ गई है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पॉट से आपका हेयर लॉस हो गया है। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट हेयर फॉल हमें कब होता है। एक्यूट हेयर फॉल होता है अगर हमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन हुई है, सपोज हमें टाइफाइड हुआ है, वायरल हुआ है हमें, या फिर जो मोस्टली केसेस आते हैं कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के बाद बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि उन्हें हेयर फॉल हुआ है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक कॉजेज़ क्या हैं। क्रॉनिक कॉजेज़ में आता है आपका फर्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जो आपको भी कैरी ऑन हो गई है, तो वो क्रॉनिक कॉज में आता है। दूसरा आता है लो प्रोटीनियस डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी कम है तो हमें वो हेयर फॉल कॉज करता है। और जो सबसे कॉमन कॉज है वो है स्ट्रेस। मोस्टली क्या देखा जाता है कि हमें स्ट्रेस होता है हेयर फॉल का, और हेयर फॉल होता है हमें स्ट्रेस की वजह से। ये दोनों इतने इंटर रिलेटेड होते हैं कि हम एक बार ना ध्यान ही नहीं देते कि हमें स्ट्रेस हेयर फॉल की वजह से है या हेयर फॉल हमें स्ट्रेस की वजह से है। आप जितना अपना स्ट्रेस का लेवल कम रखोगे उतना हेयर फॉल कम रहेगा। और जो नेक्स्ट कॉज है वो है लो वाटर इनटेक। हम लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस आती है। सपोज आप 1 से 2 लीटर पानी पीते हो बस सिर्फ, अगर आप 1 से 2 लीटर पानी पीते हो उसकी वजह से हेयर फॉल का होना बहुत कॉमन है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ कंडीशन में, यानी कोई कोई बीमारी ऐसी होती है जो हमें हेयर फॉल कॉज करती है, लाइक टाइफाइड में, थायराइड में हेयर फॉल का होना बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ की कंडीशन में, अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर में कीमोथेरेपी चल रही है, उस केस में भी हेयर फॉल का होना बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें हेयर फॉल के केस में यूज़ करनी चाहिए, जिसके यूज़ करने से आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को 80 to 90% ठीक। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेयर फॉल के केस में बहुत अच्छा काम करती है वो है R89। ये रैकवर्क की R89 मेडिसिन आती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर लेने जाओगे R89 के नाम से ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ये लिपोकॉल हेयर केयर ड्रॉप के नाम से आपको मिलेगी, दिस वन, ठीक है। आई विल प्लेस द फोटो ऑफ इट। अब बात करते हैं कि आपको यूज़ कैसे करनी है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उस केस में R89 बहुत अच्छा काम करती है। R89 आपको लेनी है 20-20 बूंद दिन में 3 बार लीजिएगा।
1/4 कप पानी में डालकर हल्का सा गुनगुना पानी लेना, उसमें 20 बूंद लिक्विड की डालनी है, यानी 20 बूंद आपको R89 की डालनी है। खाना खाने से ये आपको आधा घंटे पहले लेना है, सुबह दोपहर शाम। और ये आपको लोकल एप्लीकेशन में भी यूज़ करना है। अगर आपको बाल्डनेस है, यानी आपको किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट से हेयर फॉल है, आपका पूरा हेयर फॉल वहाँ से हो गया है, तो आपको इस R89 की 5 से 6 ड्रॉप लेनी है और वो लोकली उस एरिया पर आपको अप्लाई करनी है। ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करेगी, हेयर फॉलिकल्स के रीग्रोथ में बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये आपको इंटरनल एप्लीकेशन में भी लेनी है और ये आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी लेनी है। और एक बात का याद रखिएगा, आपका ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने यूज़ करोगे और आपकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी। कम से कम ये आपको 4 से 5 महीने रेगुलर यूज़ करनी है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखने शुरू होंगे। आप ये R89 की बॉटल आती है रैकवर्क की, वो यूज़ करना शुरू कीजिएगा। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम में दवाइयों के अलावा जो मेजर्स हैं वो है अवॉइड रेगुलर शैम्पू, यानी अगर आप रेगुलर शैम्पू करते हो अपने बालों में तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी शैम्पू करते हो वो भी मोर देन इनफ रहता है। सेकंड है, अगर आपके बाल गीले हैं, आपने हेयर वॉश किया है, उसके बाद आप बालों को कॉम्ब करते हैं तो प्लीज़ वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेट हैं, उस कंडीशन में क्या होता है और हम कॉम्ब कर लेते हैं तो हेयर फॉल की कंडीशन और एग्रावेट हो जाती है। जो अगली बात है वो है वाटर इनटेक। अगर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा देते हो, अगर आप जितना वाटर इनटेक करते हो, सपोज़ आप एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हो और हमारे हेयर्स हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं, उस कंडीशन में हेयर फॉल बहुत कम होता है। अगर आपका कोई भी डिजीज़ की कंडीशन है उसको थोड़ा सा रेगुलेट कीजिएगा। अगर आपको थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो अगर वो हमारी वैल्यूज़ नॉर्मल पर चलेंगी तो हमारा हेयर फॉल कम रहेगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको हेयर फॉल के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हद तक मैनेज आपको करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस आपका तभी हेयर फॉल कम होगा। ये कुछ डाइटरी मेजर्स थे जो आपको हेयर फॉल में यूज़ करने हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन थी और कॉज थे हेयर फॉल के जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।